हाजत पूरी जो की जाती है वो बैतुल खुला होता है। गोया कि दुनिया की कदर और कीमत सिर्फ एक बैतुल खुला ही है। और जो सच बोलता है, हकीकत तो ये है कि सच बात कड़वी होती है और कड़वी चीज में कभी कीड़ा नहीं लगता है। और अक्सर ये देखा गया है कि मिठाई में कीड़ा लग जाता है, मीठा बोलने वाला चापलूस हुआ करता है, लेकिन हक बोलने वाला सच बोलता है, सच कड़वा होता है, कड़वे में कभी कीड़ा नहीं लगता। चाहे कि लोग उसकी कितनी ही मुखालफत करें, लेकिन सच सच ही होता है। लेकिन दुनिया का ये दस्तूर है कि लोग झूठ के पीछे भागते हैं, सच की तरफ कोई नहीं आता। इसलिए कि जो इंसान, एक शख्स जो है वो दूध बेचता है, दूध फरोख्त करता है, उसको घर घर की ठोकरें खानी पड़ती है, घर घर जाता है, वो दूध देता है, घर में हमें दूध ला के देता है, लेकिन फिर भी हम एतराज करते हैं, क्या आपने दूध में पानी तो नहीं मिलाया? लेकिन दुनिया में अक्सर ये देखा गया कि शराब बेचने वाला दर नहीं जाता है, घर नहीं जाता, बल्कि एक जगह बैठा होता, लोग खुद आकर उससे शराब लेते हैं और शराब में पानी मिलाकर पीते हैं। शराब पानी मिलाकर पीते, हालांकि दूध वाला दूध अगर साफ भी देते, लेकिन फिर भी एतराज होता है, क्या दूध में आपने पानी तो नहीं मिलाया? लेकिन शराब जो एक गुनाह की चीज है, तमाम गुनाहों की जो जड़ है, तो तमाम गुनाहों की जो मां है, उस काम को करने के लिए लोग जो है खुद अपने हाथों से इस शराब में पानी मिलाकर पिया करते हैं। और क्या अजीब बात है कि लोग, अमीर लोग जो है मस्जिद के अंदर भीख मांगा करते हैं, लेकिन गरीब लोग जो मस्जिद के बाहर जीनों पर सीढ़ों पर भीख मांगा करते हैं। इसलिए कि दर हकीकत ये है कि इंसान जो भी करता है, इसकी हसरतें, इसके तमन्नाएं, सब कुछ ये दुनिया में ही रह जाएगी। और ये दुनिया तो है ही तमाशे की जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत के जाए तमाशा नहीं। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, तुझे अंधा कर दिया है दुनिया के रंगों को। लेकिन इंसान ये सोचता नहीं है कि इस दुनिया के पीछे जो हम भागते हैं, आज तक ऐसा कोई भी फर्द नहीं गुजरा जिसने दुनिया को पकड़ दिया। दुनिया आगे भागती, हम उस दुनिया के पीछे भागती, हम दुनिया के पीछे भागते, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा फर्द नहीं है, ऐसा शख्स नहीं है जिसने दुनिया को पकड़ लिया और दुनिया को कमा लिया। दुनिया को कोई हाथ में ले ही नहीं सकता, कमा ही नहीं सकता है। ये दुनिया ऐसे अजीब चीज है, ये भागती जाती है। इसलिए कि दुनिया ने कैसे कैसे इंसानों को, कैसे कैसे जवानों को खाया, खा गई ये जमीन का आसमां, कैसे कैसे मकी होगी लामुका, कैसे कैसे हुए नामवर बेनशा, कैसे 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 इंसान थे जो नामवर थे, लेकिन वो भी बेनशा हो, जमीन खा गई जवा, कैसे कैसे। दरअसल हकीकत ये है कि अजल और मौत पूरा का पूरा इंसान को सफाया कर देती, पूरे इंसान की हसरतों को मिटा देती, उसको सीनों में, वहीं के सीनों में दफन करके जाती। अजल ने न छोड़ा न कसरा ही दारा, यहीं से इस फातिहा सा सिकंदर भी हारा। पड़ा रह गया यही ठाट सारा, दिल में क्या क्या हसरत हर मोड़ पे सुधारा, लेकिन पड़ा रह गया यही ठाट सारा, खाली हाथ यहां से अजल कर लेगा तेरा बिल्कुल सफाया। ये अजल, ये मौत इंसान को बिल्कुल सफाया कर लेती, इंसान की तमाम तमन्नाओं के ऊपर पानी फेर लेती।
لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا تھا. تجھے بچپن میں پہلے برسوں کھلایا، بچپن میں تجھے برسوں تک تجھے کھلایا، جوان کیا، لیکن پھر جوانی نے آ کر تجھے مجنون بنایا. جوانی انسان کو مجنون اور پاگل بنا دیتی، اس کو کوئی کچھ نہیں سمجھ آتی. لیکن جب پھر بڑھاپا آتے، بڑھاپے میں آ کر کیا کیا ستایا، اجل کر لے گا تیرا بالکل صفایا. ہر انسان تو یہی سوچتا ہے جوانی میں کہ روحوں میں سب سے بالا ہو، فیشن نرالا ہو، زینت نرالا، کہ میرا فیشن، میرا سب کچھ کرتا اور میرا جو بھی میں کچھ کرتا ہوں وہ سب سے اعلیٰ. لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کیا جیا کرتا ہے، یوں ہی مرنے والا. اس دنیا کے حسن ظاہر میں تجھے ہے دھوکے میں ڈال. یہ دنیا کو زیب و زینت اور اس کی نرالی نے تجھے اور مجھے، آپ کو، ہم سب کو دھوکے میں ڈال کے رکھے. اجل کر لے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جاہے تماشا نہیں. لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں صرف عبادت کے لیے بھیجا، لیکن اس دنیا کو کمانے کے لیے. یہ دنیا ایک مردار ہے، اور مردار کا پیچھا وہی کرتا ہے جو کتا ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں کتا نہیں بننا، بلکہ ہمیں اللہ کا بندہ بننا. اللہ کا بندہ جب بنیں گے تو اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.